Okay, so Assalamu alaikum. So in the previous video, you have seen groups. ग्रुप्स की हमने इंट्रोडक्शन किया था. अब हमारे पास आ गई एडिशन ऑपरेशन. अब हमने ये सेट्स लास्ट टाइम डिफाइन कर दिए थे. हमने आपको बताया कि हमारे पास z है, हमारे पास q है, हमारे पास r है और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. और फिर हमने ये ग्रुप डिफाइन कर दिए जिन सारों में से हमने अपने पास जीरोस निकाल दिए हैं. ठीक है. अब हमने इस तरह लास्ट टाइम चेक किया कि जो z था दैट वाज अ ग्रुप अंडर एडिशन. ठीक है. इसी तरीके से ऑन द सेम रूल z q r c आर ग्रुप अंडर एडिशन. और एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास जीरो ही रहती है और इन्वर्सेस आपके पास इसी तरह है कि a का इन्वर्स जो है आपके पास वो -a हो जाता है. और आइडेंटिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो आप नीचे से चेक कर सकते हैं. a+0 = a. अब हम एक नया सेट डिफाइन करने लगे हैं. रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द फॉर्म ABCD मैट्रिक्स आपके पास गिवन है. ये सारी मैट्रिक्स हैं आपके पास और इसकी एंट्रीज कोई भी हो सकती हैं, ZB, QB, RB और CB. तो ये आपके पास ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन. और एडिशन कौन सा है? वो आपके पास कंपोनेंट वाइज एडिशन है. मैट्रिक्स एडिशन जिस तरह आपके पास डिफाइंड होती है उस तरह ही आपके पास डिफाइंड है. अब हमने देखना है कि ये हमारे पास, इसको हम डिनोट करते हैं M22 से. अब हमने देखना है कि ये हमारे पास ग्रुप बनाता कैसे है. ठीक है. ग्रुप ये आपके पास इस तरह बनाता है कि अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये इसकी फॉर्म है. इसमें सारी मैट्रिसेस हैं और हम अभी के लिए हम अज्यूम करते हैं कि ये आपके पास रियल एंट्रीज हैं इसके अंदर. तो हमने देखना है इसकी जीरो मैट्रिक्स कौन सी होगी. जीरो मैट्रिक्स का मतलब कि कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसको हम दूसरी मैट्रिक्स में ऐड करें तो आपके पास आंसर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए. तो वो आपके पास मैट्रिक्स सिर्फ जीरो मैट्रिक्स है. ठीक है. और जीरो मैट्रिक्स का आपके पास क्या है? 0 0 0 0. ठीक है. उसके बाद अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसका इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे? अब क्योंकि अंडर एडिशन है और एडिशन का मतलब है कंपोनेंट वाइज एडिशन है, तो इसलिए आपके पास आपने देखना है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास जीरो मैट्रिक्स मेरी आइडेंटिटी वापस आ जाए. तो वो मेरे पास ओनली ऑप्शन है -a. -a का क्या मतलब है? -a का मतलब है कि हर एंट्री उसके अंदर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. ठीक है. ये चीज हमने बेहतरीन तरीके से देख लिया तो ये हमें पता चला कि M22 इज द सेट ऑफ ऑल 2x2 matrices अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन इज अ ग्रुप. तो ये हमारे पास एक और ग्रुप बन गया. अब हमारे पास एक स्पेशल किस्म का ग्रुप है. ये भी हमारे पास ग्रुप जो है इसमें 2x2 मैट्रिसेस हैं, लेकिन आपके पास इसमें कंडीशन उसने लगा दी है कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A ≠0. So we all are familiar with the technique determinant of A, how to calculate determinant of A. It's a common thing to calculate in linear algebra. ठीक है. और हमारे पास कंडीशन क्या है कि determinant of A is not equal to 0. अब हमने देखना है, वो हमें कहता है कि ये जो ग्रुप है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ये हमारे पास ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन बनाता है. ठीक है. आइडेंटिटी एलिमेंट ये है और इनवर्स है एलिमेंट का मैट्रिक्स का इनवर्स, क्योंकि इनवर्स का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हमें ये रूल भी पता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/k. तो हम इस चीज से भी बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर है. और एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन वैसे ही मैट्रिसेस में ट्रू होता है. इसलिए हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 तीनों सेटिस्फाई होती है. तो ये जो ग्रुप है ये आपके पास ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है और इस ग्रुप का नाम है जर्नल लीनियर ग्रुप. और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, इसका बाइनरी ऑपरेशन बताना लाजमी है हमारे पास. ठीक है. इसी तरीके से स्पेशल लीनियर ग्रुप है, इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप. और इसमें फायदा क्या है कि इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 है. अब आपके पास
नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन के साथ एडिशनल कंडीशन ऐड होगी कि उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 है। ये भी आपके पास ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और वही आइडेंटिटी आपके पास, इसका आइडेंटिटी जो है वो आपके पास आ जाती है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो आपके पास इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है इसका, और ये आपके पास ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप को कहते हैं स्पार्शियल लीनियर ग्रुप, और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको आपने वो M22 के साथ कंफ्यूज नहीं करना। M22 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इन दोनों को आपने एक दूसरे से परे रखना है, एक दूसरे से अलग रखना है, इनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये जीएन ग्रुप है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। जीएन हमारे पास ग्रुप को अगर हम लिखें तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह की है, Z/N। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जी सपोज मेरे पास इंटीजर्स है, तो उसके अंदर एलिमेंट पड़े हैं 0 +-1 +-2, ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर पड़े हैं। वो कहता है कि इसकी बजाय हम क्या करते हैं कि इसको आप किसी भी एक एलिमेंट को उठाएं। सपोज मैं कहती हूँ कि जी मैं पूरे इंटीजर्स को 2 से डिवाइड करना है। मैं पूरे इंटीजर्स को 2 से डिवाइड करूँ ना, तो मेरे पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने हैं? 0, 1, बस ये रिमाइंडर्स। वो मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे पता है डिवीजन एल्गोरिदम, उसका ये रूल होता है, n=m³ + r, या कह लें m=n³ + r। तो इन दोनों केसेस में जो रिमाइंडर होता है वो आपके n से छोटा होता है, बिटवीन 0 एंड n होता है अगर आप ऊपर वाली कंडीशन कह रहे हैं, 0 to n होता है अगर हम ऊपर वाली कंडीशन कह रहे हो, ठीक है। अब आप किसी भी इंटीजर को डिवाइड करें तो आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर 0 है और 1 है। इसका मतलब है जो सारे 2 के मल्टीपल हैं उनका रिमाइंडर 0 है, और जो सारे ऑड हैं उनका रिमाइंडर 1 है। इसका मतलब क्या है कि आपने दो क्लासेस बना दी। आपने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स हैं जो 2 के मल्टीपल हैं, और एक क्लास आपने बताई है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ रिमाइंडर जो है वो 1 है, ठीक। तो कहते हैं इस जो ये क्लासेस बना दिए, इन क्लासेस को आप कहते हैं, ये आपके पास होती है Z/Z। इसका मतलब है ये 0 वो नंबर है जो क्लासेस 0 क्लास में है, और ये वो है जिनका रिमाइंडर 1 है। तो मेरा Z/Z जो सेट है वो 0 और 1 है, और ये मेरे पास ग्रुप अंडर एडिशन है, ठीक है। ये मेरे पास ग्रुप अंडर एडिशन होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, मतलब कि Z मेरे पास आ गया है, Z2 मेरे पास आ गया है, Z2 मेरे पास आ गया है 0 क्लास एंड 1 क्लास। अब जो सामने आपको नजर आ रहा है ये क्लासेस मॉडुलो n है। क्लासेस मॉडुलो n का मतलब क्या है? ये आपके पास उनका रिमाइंडर, ये जो क्लासेस है इसमें कौन से होंगे? रिमाइंडर 0 वाले, रिमाइंडर 1 वाले, रिमाइंडर 2 वाले, और रिमाइंडर n-1 वाले। तो ये जो सारी क्लासेस हैं ये मेरे पास यहाँ तक आती है। अब इसी तरीके से ये जो Zn है ये हम चेक कर सकते हैं, ये आपके पास ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाता है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप अंडर Zn जो है ये हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन बनाता है। अब हम ये भी देख सकते हैं इसका वो कौन सा ग्रुप है जो हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन बनाता होगा या अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाता होगा। ये हम देखेंगे हमारी अगली इसकी वीडियो।